बिहार में हार पर बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जारी। सूत्रों के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा आर.के. सिंह पर कार्रवाई पर हो सकता है फैसला। बीजेपी की कार्रवाई के सवाल पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, मुझे कोई खबर नहीं, एक्शन लेने वालों को कौन रोक सकता है। खबर नहीं सुनी, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मैंने तो कोई एंटी पार्टी आपने बोला। बीजेपी सांसद ने नीतीश से मिलकर दी उन्हें बधाई, कहा काबिल शख्स हैं नीतीश। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, गर्मजोशी से मिले गले। लालू के घर जीत का जश्न जारी, 178 किलो का बना लड्डू। जीत से गदगद लालू ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री की सच्चाई देश को बताऊंगा। बहुत शानदार ग्रेट विक्ट्री बिहार की जनता ने, खास करके लगातार मैं बोल रहा हूं कि पिछड़े वर्गों के लोगों ने। लालू ने कहा बिहार के परिणाम से देश को मिली है राहत, फासिस्ट ताकतों को रोक कर रहेंगे। लालू ने बिहार के नतीजों को मोदी सरकार के खिलाफ बताया, कहा बांटने की राजनीति को जनता ने नकार दिया। राबड़ी देवी ने कहा हमें विकास के नाम पर वोट मिले, साथ मिलकर बिहार को आगे ले जाएंगे। लालू की बेटी मीसा भारती ने कहा वक्त के साथ बदली है पार्टी, विकास पर होगा हमारा जोर। इतनी ओछी राजनीति इन लोगों ने की है तो बिहार की जनता ने उनको जवाब देने का काम किया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा दोनों भाई लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिहार चुनाव परिणाम पर संघ प्रमुख से मिले बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली के संघ दफ्तर में 2 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने हार के लिए संघ प्रमुख के बयान को जिम्मेदार बताया, कहा गलत वक्त पर दिया गया आरक्षण पर बयान, 20 पर बयानबाजी भी एक हार की बड़ी वजह। जिस समय ये बयान दिया गया उस समय उपयुक्त नहीं था। पिछड़े वर्ग और दलित समाज के जो लोग थे वो भयंकर रूप से उत्तेजित हो गए। बिहार की हार पर बोले वेंकैया नायडू, कहा जनमत का करते हैं सम्मान, हार के कारणों को तलाशने की करेंगे कोशिश। वेंकैया ने कहा अगर विपक्ष सहिष्णु है तो संसद चलने दे, असहिष्णुता के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल ने बिहार पर कसा तंज, सांसद चंदू सिंह माजरा ने कहा नकारात्मक प्रचार की वजह से मिली हार, विकास पर देना होगा हमें जोर। बीजेपी के सहयोगी अकाली दल ने बिहार पर कसा तंज, सांसद चंदू सिंह माजरा ने कहा नकारात्मक प्रचार की वजह से मिली हार, विकास पर देना होगा हमें जोर। शिवसेना ने बिहार में हार का ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी के सिर फोड़ा। मुखपत्र सामना में लिखा मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव तो हार के लिए मोदी ही जिम्मेदार, नीतीश को बताया महानायक। हार पर बोले चिराग पासवान, कहा बयानबाजी और सीटों के सही बंटवारा न होने से मिली हमें हार। बीजेपी सांसद चंदन मित्रा ने भी एनडीए के कैंपेन पर उठाया सवाल, कहा बिहार में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है। बिहार में हार को लेकर गुजरात से बीजेपी के विधायक मधु श्रीवास्तव का नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा एक आदमी पर भरोसा करना पड़ा महंगा। बेगूसराय में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अनूठे अंदाज में मनाया जश्न, मिठाई के साथ मुफ्त बाटी दाल। बिहार चुनाव में 2.5% यानी 9,13,000 वोटरों ने नोटा का इस्तेमाल किया। 2013 में शुरू हुआ था ये ऑप्शन। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी का बयान, इस हार के लिए मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली जिम्मेदार। बिहार में हार के बाद अन्ना हजारे की प्रधानमंत्री मोदी को नसीहत, काम करें नहीं तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी, सरकार में शामिल हो सकती है कांग्रेस। लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 मिसाइल का डॉक्टर कलाम द्वीप से सफल परीक्षण, परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल ने टारगेट पर लगाया अचूक निशाना। 5 महीने बाद फिर से बाजार में आई 2 मिनट वाली मैगी, टेस्ट के बाद दुकानों पर रीलॉन्च।
दिल्ली में पंजाबी बाग के पास डीटीसी बस में लगी आग, 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण दिल्ली के जौनापुरा में रुई के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। दिल्ली के नंद नगरी में एक युवक ने अपने पिता को चाकुओं से किया जख्मी, बचाने आए भतीजे भाभी पर भी हमला, दोनों की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, भतीजे की हालत भी है गंभीर। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस के अनुसार गैंगवार में हुआ हमला। दिल्ली में पंजाबी बाग के पास डीटीसी बस में लगी आग, 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण दिल्ली के जौनापुरा में रुई के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। दिल्ली के नंद नगरी में एक युवक ने अपने पिता को चाकुओं से किया जख्मी, बचाने आए भतीजे भाभी पर भी हमला, दोनों की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, भतीजे की हालत भी है गंभीर। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस के अनुसार गैंगवार में हुआ हमला। दिल्ली में पंजाबी बाग के पास डीटीसी बस में लगी आग, 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाया, सभी यात्री सुरक्षित। दक्षिण दिल्ली के जौनापुरा में रुई के गोदाम में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से मची तबाही। दिल्ली के नंद नगरी में एक युवक ने अपने पिता को चाकुओं से किया जख्मी, बचाने आए भतीजे भाभी पर भी हमला, दोनों की मौत। जमीन के विवाद में हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, भतीजे की हालत भी है गंभीर। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, पुलिस के अनुसार गैंगवार में हुआ हमला। दिल्ली के अर्जुन नगर में झुक गई 2 मंजिला इमारत, एमसीडी ने इस पे बुलडोजर चलाया। डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, बड़ी तादाद में पुलिस और जवान भी किए गए थे तैनात। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल अर्शी खान का फोन छीन कर आरोपी फरार, बांगुर नगर में केस दर्ज। शाहिद अफरीदी के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई थी अर्शी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लाखों की डकैती, सीबीआई अधिकारी बनकर 7-8 बदमाशों ने लूटा। नोएडा में फिल्म सिटी के पास 3 कारें आपस में टकराई, डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हादसा, 2 घायल। मुजफ्फरनगर में दिवाली की से पहले मिठाई की दुकानों पर छापे, 11 क्विंटल से ज्यादा नकली रसगुल्ले और सिंथेटिक मावा हुआ जब्त। बेंगलुरु में पालतू जानवरों से जुड़े एक स्कूल की मुहिम, दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने का किया फैसला। बेंगलुरु पुलिस ने कॉपकॉट नामक ऐप को किया लॉन्च, पुलिसकर्मी इसके जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन खरीदारी। बढ़ते क्राइम पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पुलिस की अनूठी मुहिम, नो योर कस्टमर की तर्ज पर नो योर क्रिमिनल्स के तहत अब मिलेगी अहम जानकारी। दिल्ली निवासी पारस मणि का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, लगातार 72 घंटे तक गिटार बजाने का बताया रिकॉर्ड। दिल्ली के अर्जुन नगर में झुक गई 2 मंजिला इमारत, एमसीडी ने इस पे बुलडोजर चलाया। डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद थे, बड़ी तादाद में पुलिस और जवान भी किए गए थे तैनात। मुंबई में अभिनेत्री और मॉडल अर्शी खान का फोन छीन कर आरोपी फरार, बांगुर नगर में केस दर्ज। शाहिद अफरीदी के साथ रिश्तों को लेकर सुर्खियों में आई थी अर्शी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में लाखों की डकैती, सीबीआई अधिकारी बनकर 7-8 बदमाशों ने लूटा। नोएडा में फिल्म सिटी के पास 3 कारें आपस में टकराई, डंपर को ओवरटेक करने के दौरान हादसा, 2 घायल। देश भर में आज धनतेरस, शुभ मुहूर्त पर खरीदारी की तैयारी, दिल्ली समेत कई शहरों में सजे बाजार। धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाएगा दीपों का त्यौहार, 11 नवंबर को है दीपावली। इस बार दिवाली पर मिठाई की बजाय लोग महंगी दाल कर रहे हैं गिफ्ट, दाल कंपनियों ने सजाए हैं अनूठे गिफ्ट पैक्स। दिवाली के अवसर पर दिल्ली सरकार ने 7% वैट घटाया, बर्तन बाजार में बड़ी डिमांड। दिवाली से पहले मुंबई के बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ग्रेड बी में रोहित, चेतेश्वर, मुरली विजय समेत 9 खिलाड़ियों को मिली जगह, सभी को 50-50 लाख रुपए। हरभजन जडेजा को ग्रेड 3 में मिली जगह, 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। महिला खिलाड़ियों को भी मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट, 2 ग्रेड्स का ऐलान।
मिताली झूलन समेत 4 खिलाड़ी ग्रेड 1 में शामिल, मिलेंगे 15-15 लाख रुपए। रवि शास्त्री को बड़ा झटका, हितों के टकराव पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से हुए बाहर। The IPL Governing Council is headed by Mr. Rajiv Shukla. रॉजर बिन्नी पर भी गिरी गाज, बेटे के टीम में होने की वजह से सिलेक्शन कमेटी से हटाए गए। बीसीसीआई सालाना आम बैठक में 5 नए टेस्ट सेंटर्स का ऐलान, रांची, राजकोट और पुणे हुए शामिल। सम्मान लौटाने के विवाद पर बोले पूर्व हॉकी कप्तान धनराज पिल्ले, कहा मेहनत से हासिल किया है अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न पुरस्कार, हम क्यों लौटाएं। वानखेड़े स्टेडियम के क्यूरेटर सुधीर नायक ने रवि शास्त्री के खिलाफ शिकायत वापस ली, दिलीप वेंगसरकर ने कराया समझौता। पूर्व क्रिकेटर्स के लिए बीसीसीआई ने किया आर्थिक पैकेज का ऐलान, 1993 से पहले 25 से ज्यादा टेस्ट खेलकर रिटायर हुए क्रिकेटर्स को हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन। विदर्भ को ओपनर वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में पूरे किए 10,000 रन, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने जाफर। अगले साल से लीग का आयोजन करेगा केरल फुटबॉल एसोसिएशन, अधिकारियों के अनुसार इंडियन सुपर लीग की तर्ज पर होगा आयोजन। चीन के गुइझोई प्रांत में एक ड्राइवर की दिलेरी, आग लगी कार्गो ट्रक को टनल से निकालकर बाहर किया, बड़ा हादसा टला। कार्गो ट्रक में भीषण आग की तस्वीरें सर्विलांस कैमरा में कैद हुई, बहादुर ड्राइवर ने कई लोगों की जान बचाई। दुबई में 14वें एयर शो का भव्य आयोजन, आसमान में दिखा रोमांचक मनमोहक नजारा। रूसी विमान हादसे में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, सेंट पीटर्सबर्ग कैथेड्रल में बड़ी तादाद में लोगों ने किया अपनों को याद। उत्तरी चीन के जिलन प्रांत में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग के अनुसार 3 डिग्री तक गिर जाएगा तापमान। बीती रात अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप के बड़े झटके, रिक्टर स्केल पर 6.4 थी तीव्रता। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान रुआनू से बढ़ सकती है मुश्किलें, आज रात कराईकल पुडुचेरी के तट को पार कर सकता है तूफान। चेन्नई में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद, समुद्र तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई के महबूब स्टूडियो में फिल्म प्रेम रतन धन पायो की टीम का गेट टुगेदर, सलमान खान, सोनम कपूर मौजूद। 12 नवंबर को रिलीज हो रही है प्रेम रतन धन पायो। फिल्म तमाशा के प्रचार में जुटे रणवीर कपूर और दीपिका, मुंबई में फिल्म से जुड़ी बातें साझा की। निसगम मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।